नमस्कार दोस्तों, आप सबका आपके YouTube चैनल जीएस विद रवि सर में स्वागत है। हम लोग मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला पढ़ रहे थे और इस श्रृंखला में हमने आपको सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य का एक परिचय बताया था। उसके बाद मैंने आपको संगम वंश के बारे में बताया था। अगर आपने अभी तक वो पुरानी वीडियो नहीं देखी हैं जिनमें विजयनगर साम्राज्य के परिचय में मैंने आपको सारे वंशों का जिक्र किया है, चाहे वह संगम, सालुब, तुलुब, अराबीडो है ना, इन सारे वंशों के बारे में अगर आपको जानकारी करनी है तो इससे पहले वाली वीडियो पर आपको जाना चाहिए, वो देखना चाहिए। उसके बाद संगम वंश के बारे में जो वीडियो बनाई है उसको देखना चाहिए। आज हम उसी संगम वंश से आगे का जो वंश है जिसे हम लोग सालुब वंश के नाम से जानते हैं उसका अध्ययन करने वाले हैं। बहुत छोटा सा वंश है, बहुत लंबी वीडियो नहीं रहने वाली है, लेकिन किसी भी वीडियो का लाभ आपको तभी मिलेगा जब वीडियो को आप निरंतर और पूरी देखें। मैं आपको बता दूं, इस चैनल पे जो भी मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूं मध्यकालीन इतिहास की श्रृंखला में निरंतर वीडियो विजयनगर साम्राज्य की अपलोड कर रहा हूं और आने वाले समय में मुगल सल्तनत की वीडियो आने वाली है। तो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नियमित तौर पर जो वीडियो अपलोड कर रहा हूं उसका नोटिफिकेशन मिले और आप तक वीडियो पहुंचे, क्योंकि आने वाला जो टॉपिक है मुगल सल्तनत वो बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो उसकी हम लोग क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। सालुब वंश छोटा सा है, बहुत ज़्यादा कार्यकाल नहीं है, 30 वर्ष का कार्यकाल है। 1485 से लेकर आपको 20 वर्ष का कार्यकाल है। 1485 से लेकर 1505 तक का ड्यूरेशन है। तो ध्यान रखना, इसमें इस वंश की नींव मैंने आपको बताई थी कि सालुब वंश सालुब नरसिंह ने रखी थी। सालुब नरसिंह कौन था? तो मैंने पीछे की क्लास में आपको बताया था कि ये एक चंद्रगिरी एक क्षेत्र पड़ता था, वहाँ का सूबेदार था और गवर्नर था। इसको जनता ने सहयोग किया और जनता ने इसको सूबेदार से राजा बना दिया था, शासक बना दिया था और ये विजयनगर का शासक बन गया था। पीछे वाली वीडियो मैंने बताया कि जो प्रौढ़ देव राय था उसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, विरूपाक्ष द्वितीय की। उसके बाद जनता में आक्रोश आ गया था और उस आक्रोश के चलते सालुब नरसिंह जनता के सहयोग से विजयनगर का शासक बन गया था। इसी क्रम में हम लोग समझेंगे कि जब ये विजयनगर का शासक बना उसी दौरान क्या हुआ कि इसके ऊपर पूर्व उत्तर की ओर गजपति शासक शासन कर रहे थे। यहाँ पर गजपतियों का शासन था और गजपतियों का एक बहुत ही फेमस और बहुत ही ताकतवर शासक रहा जिसका नाम था पुरुषोत्तम। ये गजपति शासक था। इसने क्या किया, इसने आक्रमण कर दिया विजयनगर पर और जब इसने विजयनगर पर आक्रमण किया तो इसने सालुब नरसिंह को बंदी बना लिया। सालुब नरसिंह को बंदी बनाकर मजबूर कर दिया संधि करने के लिए। तो अब सालुब नरसिंह क्या करते? सालुब नरसिंह जो थे उनको संधि करनी पड़ी और उनको अपना एक क्षेत्र उदयगिरी प्रदेश जो था वह पुरुषोत्तम को देना पड़ा। तो इस तरीके से उदयगिरी प्रदेश जो था सालुब नरसिंह के हाथ से किसके हाथ में चला गया? गजपति शासक पुरुषोत्तम के हाथ में चला गया। इसी हार के बाद, इसी संधि के बाद सालुब नरसिंह जो थे वो बीमार रहने लगे और बीमार रहते हुए उन्होंने शासन प्रशासन देख पाने में असमर्थता जताई। इस क्रम में अपने छोटे अल्पवयस्क जो उनके बेटे थे तिम्मा और इमाडी नरसिंह, ये मैंने यहाँ मेंशन किया है, सालुब नरसिंह के ये पुत्र थे। इन दोनों को शासक उत्तराधिकारी बना दिया, यानी शासक घोषित कर दिया। नरसा नायक को इन दोनों का संरक्षक बना दिया, यानी कि अब नरसा नायक जो था वो पूरा शासन प्रशासन देखने लगा। और आपको पता होना चाहिए बीमारी के चलते सालुब नरसिंह की मृत्यु हो गई। तो तिम्मा जो था, जो बड़ा बेटा था, ये भी अल्पवयस्क था और इसकी हत्या एक षड्यंत्र के जरिए नरसा नायक ने स्वयं करवा दी थी, ऐसा कई सारे इतिहासकार कहते हैं। तो तिम्मा की हत्या हो गई। उसके बाद उसका दूसरा बेटा जो था इम्माडी नरसिंह, इसके संरक्षण में नरसा नायक जो था वो पूरा विजयनगर साम्राज्य चलाता रहा। इम्माडी नरसिंह की हत्या नरसा नायक के बेटे वीर नरसिंह ने करवा दी, जिसके चलते अब सालुब वंश का कोई भी उत्तराधिकारी बचा नहीं। और जब कोई उत्तराधिकारी बचा नहीं तो नरसा नायक का जो बेटा था वीर नरसिंह, इसने आगे चलकर एक नए वंश की नींव रखी जिसका नाम था तुलुप वंश। तो इस तरीके से सालुब वंश खत्म हो जाता है।
सालुब वंश में कोई बहुत बड़ी उपलब्धियां आपको नहीं पढ़नी है, बस आपको इतना पर्याप्त है कि सालुब वंश का संस्थापक कौन था और गजपतियों ने आक्रमण विजयनगर साम्राज्य में किसके समय किया था। ये प्रश्न परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसके बाद अरबी व्यापारियों से घोड़े मंगवाए थे। ये आप ध्यान रखना कि सालुब नरसिंह ने अरब व्यापारी जो हुआ करते थे उनसे घोड़ों का आयात करता था, मंगवाए थे वहां से। और अब हम लोग जो अगली वीडियो में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे तुलुब वंश के बारे में। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। छोटी सी वीडियो है, छोटा सा शासनकाल है, समेटने का प्रयास किया। उम्मीद है पसंद आएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। आप सबका धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद।